विवाद सुलझाने के लिए फीस नहीं ली। हिंदू कल्याण का जिन्होंने बीड़ा उठाया है, देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की जिनकी कोशिश जारी है, उन हरीश शंकर जैन की क्या कहानी है। आज से ठीक एक महीने बाद 22 जनवरी 2024 वो शुभ तारीख है जिस दिन बहुत लंबे इंतजार के बाद, दशकों के इंतजार के बाद रामलला भगवान राम अपनी जगह पर विराजमान होने वाले हैं। वो जगह जिसके लिए राम भक्तों ने कई साल तक लड़ाई लड़ी, अपनी जान की बाजी लगाई, सिर्फ इस कोशिश में कि राम को उनका स्थान मिल सके। जो जगह सिर्फ उनकी है और किसी की भी नहीं है, वो जगह राम को वापस मिल सके। इस लड़ाई में वैसे तो बहुत बड़े बड़े दिग्गजों के नाम शामिल हैं, लेकिन एक नाम ऐसा भी है जिन्होंने राम मंदिर की जीत में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया, वो भी निस्वार्थ भाव से, बिना लालच किए, बिना एक भी रुपया फीस का लिए। पेशे से वकील हैं ये साहब और नाम है हरीश शंकर जैन। उम्र 70 साल। इन्हीं के पुत्र हैं विष्णु शंकर जैन। बाबरी मस्जिद के बाद इन दिनों ज्ञानवापी मस्जिद और शाही ईदगाह केस को लेकर चर्चा में रहते हैं। वकालत के पेशे में ये दोनों ही जाने माने चेहरे हैं। इस पिता पुत्र की जोड़ी का लक्ष्य हिंदू राष्ट्र की स्थापना है। वैसे तो ये जोड़ी अब तक सैकड़ों केस लड़ चुकी है, जिसमें अयोध्या की बाबरी मस्जिद, वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और आगरा के ताजमहल और नई दिल्ली स्थित कुतुब मीनार भी शामिल है। अब सोचिए, जो पिता और पुत्र अपने जीवन में इतने बड़े बड़े केस लड़ चुके हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ अपना लक्ष्य इंगित किए हुए हैं, तो इन पिता पुत्र की कहानी ही अलग होगी, बिल्कुल अलग होगी। पिता की कहानी सुनाएंगे, जिससे पुत्र की कहानी तो अपने आप ही जुड़ती चली जाएगी। क्या है राम मंदिर केस को मुफ्त में लड़ने वाले हरीश शंकर जैन की कहानी। 1978-79 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से हरीश शंकर जैन ने अपनी कानूनी प्रैक्टिस शुरू की थी। प्रयागराज के रहने वाले हरीश शंकर जैन अब दिल्ली में रहते हैं और सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। अपनी मां विभावती देवी को हिंदू पक्ष के हित में काम करने के लिए प्रेरित करने का श्रेय देते हैं हरीश शंकर जैन। हरीश शंकर जैन इस बारे में खुद बताते हैं, कहते हैं, मेरे पिता नेमचंद्र जैन न्यायिक सेवाओं में थे, लेकिन वो मेरे राम जन्मभूमि मामले को उठाने के फैसले के खिलाफ थे। जब मैंने उन्हें इस बारे में बताया था, तब उन्होंने 2 दिन तक खाना नहीं खाया था। वो चाहते थे कि मैं कोर्ट में जज बनूं, लेकिन मैंने मेरी मां के दिखाए रास्ते पर चलने का फैसला लिया। 1989 में अयोध्या विवाद में हिंदू महासभा के वकील के रूप में नियुक्त होने पर हरीश शंकर जैन को पहचान मिली। उसके बाद जब बेटा विष्णु शंकर जैन भी पैरोकारी के लिए तैयार हो गया, तो 2016 में अयोध्या विवाद की पैरोकारी करने से करियर की शुरुआत हुई। तब से अभी तक पिता पुत्र दोनों करीब ऐसे ही 100 से ज्यादा मामलों में सक्रिय रूप से भाग ले चुके हैं। ये दोनों ही पिता पुत्र अपनी सेवाओं के लिए, कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पैसा नहीं लेते। हरीश शंकर जैन कहते हैं, हम अपनी सेवाओं के लिए पैसे लेने या किसी पद पर नजर रखने का फैसला करेंगे तो हिंदू कल्याण का उद्देश्य विफल हो जाएगा। जी, हिंदू कल्याण के लिए ही तो काम करते हैं ये पिता और पुत्र। अयोध्या केस जीत चुके हैं। ज्ञानवापी पर भी लगता है जैसे जीत हो ही जाएगी, और अब तो मथुरा ईदगाह पर भी याचिका दायर कर चुके हैं ये पिता और पुत्र। मथुरा ईदगाह पर पिता पुत्र की याचिका। सितंबर 2022 में पिता पुत्र ने मथुरा कोर्ट का रुख किया था और याचिका दाखिल कर बताया था कि जिस जगह पर मथुरा शाही ईदगाह बनी है, वो स्थान भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है। कोर्ट से ईदगाह के एसआई सर्वे की मांग की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा से जुड़े सभी मामलों को एक साथ सुनने का फैसला सुनाया था। 14 दिसंबर को हाईकोर्ट ने एक आयोग का गठन करने की अनुमति दी। 18 दिसंबर को कोर्ट ने सुनवाई की और दोनों पक्षों को सुनने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अब मथुरा ईदगाह पर सुनवाई 11 जनवरी को होगी। इसी तरह से दिल्ली और आगरा भी, क्योंकि मुगलों के वार से अछूती नहीं थी, तो फिर ताजमहल और कुतुब मीनार पर भी हरीश शंकर जैन और विष्णु शंकर जैन को आपत्ति है। तभी तो कुतुब मीनार और ताजमहल पर भी याचिका दायर की हुई है। कुतुब मीनार और ताजमहल पर भी याचिका दायर। हरीश शंकर जैन ने कुतुब मीनार और ताजमहल से संबंधित मामले भी दायर किए हुए हैं। हरीश शंकर जैन ने दावा किया है कि कुतुब मीनार 27 जैन मंदिरों पर बनाया गया है, जबकि ताजमहल एक शिव मंदिर की जगह खड़ा है।
जिस दावे की सच्चाई अभी तक पता नहीं चल पाई है, लेकिन इतना तय है कि इन दो हिंदुओं की तत्परता और देश के कल्याण के प्रति जो इनकी रुचि है, जिस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने को अपना ध्येय बनाए घूम रहे हैं पिता और पुत्र, वाकई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। वैसे हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन की इस कहानी को सुनने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से बिना फीस लिए हिंदुओं के कल्याण के लिए पिता पुत्र काम कर रहे हैं, इस पर आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।